दी जाए, ठीक है। और मजीद ये है कि इससे पहले भी प्रिपरेशन करवाते रहे हैं, लेकिन हर बार कोशिश ये होती है कि पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाए, ठीक है। लास्ट टाइम प्रिपरेशन करवाई थी, उस वक्त मेरी मसरूफियात ही कुछ ऐसे थी कि एंड टाइम पे हमने जिसे कहते हैं डिसीजन दिया कि हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से शायद ज़्यादा एफर्ट या स्ट्रगल नहीं की। लेकिन इस बार जो है मेरा माइंड ये है कि टॉपिक को जिस हद तक भी हो अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे। बाकी जो सेल्फ स्टडी की आपने बात की है, तो उसमें ये बात कहूँगा कि देखें जो कुछ मैं या बाबर साहब या कोई और टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है, वो लेक्चर आप सब के लिए अगर आप वो तैयार करते हैं तो आप सब क्या होंगे, एक ही लेवल पर मौजूद होंगे। मतलब 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो वो सारे के सारे अगर हम उतना ही तैयार करते हैं तो उसी लेवल पे होंगे। लेकिन अगर आप मजीद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो जाहिर बात है आप लोग उनसे आपकी ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी, जो कि सिर्फ उसी लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज कोटद्दू में सर्व कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा था तो वैसे दावा नहीं करना चाहिए, तो उससे पहले कभी किसी ने उस लेवल पे या उस बुक्स पे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, ठीक है। लेकिन फिर आगे फर्दर जो बच्चों ने प्रिपरेशन की, ठीक है, मतलब जिस लेवल पे मैंने टॉपिक्स को पढ़ाया उन्होंने उतना वो भी तैयार किया और मजीद एक्स्ट्रा बुक से तैयारी की, तो और ज़्यादा खुशी हुई, और ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। और ये पता चला कि बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ों को तैयार किया है। तो इसी तरीके से जो कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आप वो तैयार करें, साथ मजीद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा तैयार कर लेते हैं तो इससे मुराद यही है कि आप उन लोगों से ज़्यादा बेहतर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि जो सिर्फ उसी लेक्चर की हद तक रहेंगे। और एक और बात मजीद ऐड करना चाहूंगा कि मेरी ये विश है, ठीक है, मालूम नहीं मैं किस हद तक इसे पूरी कर पाऊंगा या नहीं। मेरी एक विश थी कि ना सिर्फ लेक्चरशिप बल्कि अगर आप किसी और भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी का आप एमफिल का टेस्ट देते हैं, तो मेरी ये विश होगी कि मैं इस लेवल तक तैयारी करवाऊं कि आप उस टेस्ट में भी कामयाब हो जाए। इसके अलावा और कोई जॉब्स आती हैं, मिसाल के तौर पर फोरेंसिक की जॉब्स आती हैं, तो आप लोग की तैयारी इस हद तक के हो कि कभी भी आपको सब्जेक्ट के हवाले से किसी भी टेस्ट में अपियर होना पड़े, चाहे वो एमफिल का टेस्ट है या वो फोरेंसिक की जॉब्स हैं या लेक्चरशिप की जॉब्स हैं या मजीद कोई जॉब्स आती हैं, तो आपको सब्जेक्ट के हवाले से ना इशू ना हो। और ये जो 2 माह हैं वेकेशन के, जुलाई का अगस्त का, इसमें हम देखें मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं, मैक्सिमम टाइम। इसके बाद जाहिर बात है जब कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो हमारी भी कॉलेज की मसरूफियात होगी, आपकी भी कुछ मसरूफियात होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका एक अच्छा फीडबैक हुआ, ठीक है। देखिए हर चीज़ जिस तरह बाबर साहब ने कहा कि हमने फी जो है वो कम से कम रखी है, इस मामले में हमने आपस में डिस्कशन की, हमने कहा कि इतनी फी रखी जाए कि कोई भी शख्स आसानी से अफोर्ड कर सके। तो इस 2 माह के बाद मजीद अगर सेशन को अगर आगे कंटिन्यू रखेंगे तो वो किस बेस पे होगा, आपके फीडबैक पे। अभी भी अगर आप जितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जितने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारे कुछ और दोस्त भी कह रहे थे कि यार हमें भी आप काइंडली मौका दीजिएगा कोई ना कोई लेक्चर जो है प्रेजेंट करने का। तो अगर आप अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इसको जिसे कहते हैं कि लंबे अरसे तक चला सकेंगे। ये कुछ मैं कहना चाह रहा था। ठीक हो गया रैगम साहब। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। तो बात हो रही थी बुक्स की, तो वो बुक्स हम आपको बताएंगे। देखें डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है प्रिपरेशन की। अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो आपको लाजमी रिकमेंड किया जाएगा कि आप टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें। और अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका अभी महीने में 2 महीने में टेस्ट होने वाला है। तो अब शार्ट टाइम जब बचा हो तो उसके लिए फिर टेक्स्ट बुक सारी पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो उसके लिए कौन सी बुक कवर करनी है वो भी सारा कुछ हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसी बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और स्पेशली जो बुक्स हम रिकमेंड करेंगे वो आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, पीडीएफ में अवेलेबल होती हैं, वो हम भेज देंगे, या आप हमें कहेंगे तो वो भी हम आपको मंगवा देंगे, जैसा कि पिछले सेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता है कि हमने बुक्स भी प्रोवाइड की थी।
तो फिर बात आ जाती है स्कीम ऑफ स्टडी। ये बाबर साहब, हाँ जी, आप इसमें रिकमेंड करेंगे स्कीम ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए? बेसिकली आज हमारी डिस्कशन का जी पर्पज जी, ये था कि हाँ स्कीम जी, ऑफ स्टडी, बिल्कुल। मैं क्योंकि अभी इसी आपको पता प्रोग्राम हाँ, मैं भी है यही हमारे कि पूरे पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर बात करने वाला था। जी जी जी, सर, आप हम मुसलसल बात कर रहे हैं, आपसे रब्ता नहीं हुआ, ठीक है, अभी आपसे बात हो रही है। तो स्कीम ऑफ लें। स्टडी क्या होगी, ये थोड़ा लोग अगर आप अलाउ कर दे पार्टिसिपेंट को भी, वो इसमें अगर हाँ, कोई, अगर आप बेहतर ये सर समझते हैं, अगर हम सर वो ये एंड में सारे पार्टिसिपेंट्स को लेंगे। उसमें ना देखें, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था जिस तरीके से क्रिप्टो गेम को पहले स्टार्ट किया था, एलजी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, उसको हमने पहले जिसे कहते हैं वो स्टार्ट किया था। अब उसमें ना एक राय मेरी ये भी आ जाती है कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, वो जाहिर ठीक है वो बहुत टफ हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि उन पे कोई, शायद मेरा ख्याल है, कितना ज्यादा टाइम अगर आप तैयार करने पे आए तो उतना टाइम नहीं लगता। मतलब मेरी एक अपनी थिंकिंग थी, हो सकता है वो गलत हो ठीक हो, मतलब जिस तरह बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बज़ाहिर बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट इंतहाई आसान लगते हैं, जिस तरह बाबर साहब है, उनको फिजियोलॉजी बहुत आसान लगती है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें पढ़ने का दिल भी करता है, इंटरेस्टिंग भी है, कंसेप्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो मेरा माइंड था कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स को पहले लेकर चलें जिसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपनी राय दे दें कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी मजीद मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि वीक में कितने दिन लेक्चर होगा, इसमें भी आप लोग अपनी, बाबर साहब खास तौर पे अपनी अवेलेबिलिटी बताएं, अपनी सजेशन बताएं, क्योंकि मेरा एक माइंड ये भी था कि छुट्टियों में हम जिस हद तक भी हो मैक्सिमम टाइम सिलेबस को क्या कर रहे हैं हम कवर कर दें, उसके बाद फिर तो हर इंसान की जैसे अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से लेक्चर होंगे। जी सर, एक तो सिलेबस के स्ट्रक्चर पर मैं भी इसी पर बात करने वाला था कि हमारी जो टोटल पूरा प्रोग्राम होगा वो किस तरह से होगा, पहले हम क्या चीज़ कवर करेंगे। तो लास्ट टाइम एक हमारी डिफरेंट अप्रोच थी, इस दफ़ा डिफरेंट होगी। इस दफ़ा हम अ, बिल्कुल स्टार्ट से मतलब केमिस्ट्री के बेसिक से, जिसमें हमारे पास केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लें, बायोकेमिस्ट्री समझ लें, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से फिर आगे सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये चीज़ें, ये बेसिक से लेकर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। अब कुछ लोगों को ये भी एडवांस लगती हैं, तो बेसिक से मुराद मेरा ये हद था कि हम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से आगे कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर लेवल तक जाएंगे। ये लेवल आप लोगों ने ऑफ कोर्स पढ़े हुए होंगे, तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जिसमें हमारे पास सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के बाद, उसके बाद जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिर हम प्योर बॉटनी की तरफ आएँगे, फिर प्योर ज़ूलॉजी की तरफ जाएँगे। अ, इसमें आप एट द एंड आवाम से कुछ राय लेना चाह रहे हैं तो मैं बेशक आप हाँ जी, ले लें। सर मैं आखिर में सबको ऑनियर करूँगा। सबके क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन हैं जो उनके ज़हन में हैं, उन्होंने पूछने हैं, वो हम अभी मैं ख़त्म करने वाला हूँ, वाइंड अप करने वाला हूँ। तो स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज़ भी हम देंगे, ज़ाहिर-सी बात है, जो क्लास पढ़ाएँगे तो उसके नोट्स बने हुए होंगे तो ही क्लास होगी। तो हर क्लास से पहले आपको नोट्स भेज दिए जाएँगे कि आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, एलएमएस पर भी अपलोड हो जाएँगे ये। तो व्हाट्सएप ग्रुप से अगर ऊपर-नीचे हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, कुछ भी इश्यू होता है, तो आप अपने एलएमएस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी हम जो है जितना हो सका अवेलेबल होंगे। हमारे अलावा हमारे और भी टीम मेंबर हैं, किसी तरह की असिस्टेंस है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है या क्लास जॉइन करने में, या जो भी इश्यूज़ होंगे, वो आपके रिज़ॉल्व करते रहेंगे। तो हम तो अपनी बातें करते रहेंगे। आप लोगों से क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं ना सबको माइक अलाउ करने लगा हूँ, तो काइंडली देख लीजिएगा। अगर किसी के पास शोर आ रहा है तो वो थोड़ा-सा साइड पे हो जाएँ ताकि बाकी को डिस्ट्रप्शन ना हो।
मैंने माइक सबको अलाउ कर दिए है। अगर किसी ने क्वेश्चन करने हैं तो वो बारी बारी बोल सकते हैं। अब ये जी, ये कौन से पार्टिसिपेंट हैं, शोर आ रहा है? सकता है कि कोई हैंड रेस करे, आप उसी से क्वेश्चन कर दें। हाँ हाँ, अब ऐसे ही करते हैं। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। तो ये माइक का इश्यू है। फौजिया अहमद, आपके माइक में बैकग्राउंड में शोर बहुत आ रहा है। आपने अपने हैंड मैंने सर अभी सबके माइक ऑफ कर दिए हैं। अब जिस जिसके क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे, मैं बारी बारी सबके क्वेश्चन लेता हूँ। उनको बता दें हैंड रेस कैसे करना है। हाँ, वो उनके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर साथ में नीचे बटन है, कौन थ्री सा डॉट बटन? बटन होगा वो। थ्री डॉट वाला बटन है, वहां पर क्लिक करेंगे ना तो वहां पर हैंड का ऑप्शन होगा, रेज हैंड का ऑप्शन होगा। तो अभी फहद इस्लामियन है, मैं आपको माइक अलाउ कर रहा हूँ। जी, आप अपना क्वेश्चन कर लें। वालेकुम सलाम। फहद साहब, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं आपके माइक का इशू है। क्लास टाइम कितनी होगी? हाँ जी, क्लास जी जी। टाइमिंग। हाँ, क्लास अब आ रही है आवाज। क्लास टाइमिंग यही होगी 9:30। 9:30 टू हाउ मच टाइम? 1 घंटा होगी, लेकिन फ्लेक्सिबल होगी, टॉपिक के हिसाब से 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे। 9:30 ठीक है जी, सही। टू 10:30 क्लास टाइमिंग होगी। ठीक है जी। और एक सजेशन देनी थी कि अगर ये जी पहले जी, मार्फोनिक बिल्कुल। नोट में ये पहले करवा दे तो अच्छा नहीं होगा? चलें, बाकी सबकी भी सजेशन सही ले है, लेते हैं। ठीक है जी, बाकी सही सबकी है, सजेशन शुक्रिया। भी ले लेते हैं, इस पर गौर करते हैं, जरूर गौर करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। ओके जी। फौजिया अहमद, मैंने आपका माइक अलाउ कर दिया है, आपका क्वेश्चन है, आप पूछ लें। आपके माइक में डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। मेरी आवाज आ रही है? जी, अभी आ रही है। आवाज कम है, शोर ज्यादा है। सॉरी, लेकिन मुझे आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रही। आप ग्रुप में क्वेश्चन कर लीजिएगा। फौजिया अहमद का मैंने माइक ऑफ कर दिया है, सॉरी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी। उसके बाद इस तरह है, मैं आपका माइक अलाउ कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है तो आप बोल सकती हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं वालेकुम ये अस्सलाम। कहना चाहूँगी, सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले पेपर ABCD जो बेसिक बॉटनी की है ना, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर जी, करवा दिए। इट्स गुड, ये ज़्यादा अच्छा होगा आगे, जिससे आपको मुनासिब लगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, हम इस पर बात करेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, चाहे आप जिसे कहते हैं बेसिक बॉटनी क्रिप्टोगैम से कहेंगे, मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप बायोकेम से, जेनेटिक्स इनसे कहेंगे, मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन वो उसमें ये है कि अगर आपको थोड़ा टफ लगा, ठीक है, जितने मेंबर है, तो उस हवाले से मैं चाह रहा था कि अगर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर दें। अगर आप कहते हैं सर, बेसिक पोल बॉटनी से, वहां से स्टार्ट वोटिंग कर करा दूंगा। मुझे हम्म कहीं से कोई इशू नहीं है, ठीक है, वोटिंग करवा लें, जैसे
हाँ जी सर, आवाम का एक से पढ़ा क्लास दूंगा। के बाद ना, सर क्लास के बाद ग्रुप में वोटिंग करा लेते हैं। जी जी हो रहे हैं तो एमफिल के जो ज्यादातर टेस्ट है ना, मैंने एक यूनिवर्सिटी का दिया है, तो ज्यादातर टेस्ट जो है वो पेपर ABCD में से आते हैं, बेसिक बॉटनी है। तो इसलिए कह रहे थे कि ये सब्जेक्ट जो है पहले कवर हो जाए तो इजी रहेगा। हाँ जी नहीं, ठीक है। पेपर ए, हाँ चलें ठीक है। ABCD में सिर्फ डाइवर्सिटी तो नहीं आती ना, ये बाकी चीजें भी आ जाती हैं। ये आती है, बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स आती है, फिजियोलॉजी आती है, जी बेसिक जो है जी जी, हम मैं वही प्लांट। वही बात कर रहा हूँ। हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है ना। एक तो हम जो बात कर रहे थे कि पहले डाइवर्सिटी कर लें या ये बाकी चीजें कर लें, तो कवर तो हमने सारी करनी है, तो ये सारे पेपर ही कर लेंगे। बस हमने सीक्वेंस को ऑर्गेनाइज करना था, अब वो आप लोगों की सजेशन से। ये आने की रीजन क्या ये होती है खबर साहब? ये उनके अच्छा, ये फौजिया अहमद की तरफ से ये शोर आ रहा है, ये इनके ना हैंड फ्री का इशू है। जिनके हैंड फ्री का इशू होता है ना, उनमें ये बैकग्राउंड में नॉइज बहुत ज्यादा आता है। फिर उतार के बात कर लें। हाँ तो मैंने उन को म्यूट कर दिया, वो सुन रहे हैं, तो अपने हैंड फ्री चेंज कर लें। मैं ना अभी मोहम्मद सलीम जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। अब पता नहीं आपने हैंड फ्री लगाए हैं या उतारे हैं, अब आवाज आ रही है। मैंने हैंड फ्री अब उतार दी है। हाँ बस ऐसे ही। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने जो प्लान बनाया है वो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम जी बायोमोलिक्यूल शुरू करते हैं ना, तो आगे फिर हमने फिजियोलॉजी करनी है, प्लांट फिजियोलॉजी, तो काफी कुछ लिंक्ड होगा। तो मुझे लगता है कि जी बायोमोलिक्यूल ऑनवर्ड जितने टॉपिक्स जैगम साहब ने बताए हैं वही हमें करने चाहिए। और बाकी देखिए, जैसे बाकी लोग कह जी रहे जी हैं कि पेपर A B C और D का, तो बाकी जो फर्दर टॉपिक्स है ना वो भी लिंक्ड है, मतलब बायोकेमिस्ट्री के साथ। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि हमें बायोकेम को ही शुरू करना चाहिए। जी, असल में मैं खुद भी जो मैंने प्लान बनाया है उसमें यही है, बायोकेमिस्ट्री है, फिर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है। वो पहले इसलिए रखे हैं कि हम चाहे डाइवर्सिटी भी करेंगे ना कुछ में, तो हमें रेफरेंस देने होते हैं, सेल स्ट्रक्चर के रेफरेंस देने होते हैं या केमिकल कंपाउंड के रेफरेंस देने होते हैं जी। जैसे एलजी में हम रिजर्व फूड्स के बारे में बात करते हैं या पिगमेंट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम पहले बायोकेमिस्ट्री कर चुके होते हैं, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर चुके होते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए न्यू नहीं होती। अगर हम पहले जी डाइवर्सिटी कर लेते हैं, तो फिर जब हम इस तरफ आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें हमने उधर पढ़ी थी, तो फिर जहन में नहीं और होता। तो एक इसलिए चीज फिर और हमने इस तरह से प्लान। एक जी चीज सर। और मैं सजेशन देना चाहूंगा। उसमें ये है कि जिस तरह बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स है, ये सारे कंसेप्चुअल जिसे कहते हैं ना, इसमें टॉपिक्स होते हैं। तो अगर ये चीजें जिस तरह वेकेशन है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों की क्या मसरूफियात है, क्या मामलात है, इन चीजों को अगर हम आजकल पढ़ लेते हैं ना, तो हम अपने बहुत अच्छे कंसेप्ट बना लेते हैं, बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी कभी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, वो चाहे किसी जॉब्स के लिए या एक बात है किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहां पर क्रिप्टो गेम जो है ना, किसी टीचर को भी एक बात इतने अच्छे से तैयार नहीं होती, या किसी के पास वहां पर इतना क्वेश्चन बैंक नहीं होता क्रिप्टो गेम में से कि एलजी फंजाई में से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं। हर एक का जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है मेजोरिटी लोगों का, वो यही जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मतलब ये हर एक का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पर आपसे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं एक अपने तौर पे ये चाह रहा था कि इन वेकेशन में हम जिस हद तक भी हो, इसको मैक्सिमम जो जी है हम कवर कर सकते हैं। ठीक। ओके सर। ओके, मोहम्मद सलीम को मैंने माइक अलाउ किया है, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो प्लान बनाया हुआ है ना, तो मतलब बेसिक से जो स्टार्ट करना है,
तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि हम बेसिक से चलेंगे ना, फिर मतलब डिफ़िकल्ट की तरफ चलते जाएँगे। और उसके अलावा सर, इसकी जो पीपीएससी की वेटेज के हवाले से और बाकी चीज़ें, जैसे मतलब इसका मतलब जो टॉपिक हैं उसका मतलब वो हो गए कंटेंट्स वगैरह पीपीएससी एग्ज़ाम के, तो वो वाले डिस्कस कब होंगे? मतलब वो भेज दिए जाएँगे या क्या इस तरह से ही? नहीं, वो देखिए, वो हर क्लास के एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन रखते होते हैं हम, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज तो सिर्फ हमने ये डिस्कस करना था, ये कुछ चीज़ें पूछनी थी। ये था, एक ओरिएंटेशन क्लास थी। इंट्रोडक्शन भी था। अभी मुझे मैसेज आया हुआ है कि अपने बारे में बता दें, वो उस पर एंड में बात करते हैं। ये एक अच्छा, छोटी-सी सबसे बात पहले है। introduction लाजमी तौर पे ये जिसे ये कहते ये एंड में कर लेते हैं सर, ये एंड में कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लें, तो इंट्रोडक्शन मैं भी करा देता हूँ। असल में कुछ ज़्यादातर मेंबर तो वो हैं जो फ़ैमिलियर हैं ऑलरेडी, और ऐसे भी मेंबर हैं जो कि अननोन हैं, उनको भी बता देते हैं, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो अब नसीम हैं, मैंने आपको माइक अलाउ किया है, आपका क्वेश्चन है। नसीम, लगता है उन्होंने हैंड रेज़ किया है, फिर उनके ज़हन में नहीं है। अच्छा जी। जाफ़िर हुसैन, मैंने आपको माइक अलाउ किया है। जाफ़िर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी, जी, आ रही है आपकी आवाज़। थैंक यू सर। अस्सलाम सर मैंने वालेकुम। ये कहना जी, जी, नसीम। जी सर, मैंने आपसे यही कहना था कि आपकी जो क्लास है इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पहले ही आपकी क्लास ले चुके हैं। तो वो जी, जो है उन्होंने इन डिटेल पहले पढ़ लिया है। तो कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी बेसिक्स हैं और वो उनको मतलब वो कुछ टीचर्स हैं, हम लोग जो हैं वो जी, हम लोग मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या मतलब यहीं तक है जी, हमारी अप्रोच। तो जी, हमारी जो बेस है वो भी खराब हो चुकी है अब एफएससी की, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं फेडरल के बायोलॉजी के हम लोगों ने वो भी रीड नहीं किए हुए अच्छे से। तो जी, मैं चाह रही थी कि हम बेस से स्टार्ट करते ताकि फिर जाके दोबारा बॉटनी को हम ज़ूलॉजी को जो है ना वो टच करते। पहले हम बेस से स्टार्ट नहीं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर, जब तक हमारे एफएससी के कॉन्सेप्ट ही सीखने होते तो हम आगे नहीं जा सकते। जी, 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 और बिल्कुल। सेकंड था ये कि अगर सजेशन एक थी बस ये कि अगर आपने वीक में किसी दिन छुट्टी करनी है तो जस्ट वो फ्राइडे को कीजिएगा, अदरवाइज पूरा वीक जो है वो क्लास कीजिएगा बस। ठीक है, इंशाल्लाह जी पूरी सर, कोशिश करेंगे। हाँ, असल थैंक में यू सर। बीच में टेस्ट भी लेने हैं ना, तो उस हिसाब से। हैं। आंसर देना चाहूंगा कि देखें, अगर कोई शख्स पढ़ा रहा है, जिस तरह बाबर साहब पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, या जी हमारे कुछ और दोस्त हैं पढ़ा रहे हैं, तो लाजमी तौर पर जैसे आपने बात की ना एफएससी की, तो वो कोई भी जी टॉपिक अगर किसी जिम्मे है, ज्यादातर मेरी कोशिश यही होगी, ख्वाहिश यही होगी कि मैं खुद पढ़ाऊँ, तो वो जाहिर बात है एफएससी में से भी लाजमी तौर पर उसने पढ़ा हुआ होगा, और उसकी कोशिश होगी कि जितने कंसेप्ट इसमें एफएससी के हवाले से हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या इससे ऊपर के लेवल के हैं, वो आपसे सारे डिस्कस किए जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे कि सारे कंसेप्ट, मैट्रिक की तो बात नहीं करूंगा, एफएससी बीएससी या उससे ऊपर के लेवल के कंसेप्ट होंगे, कोशिश करेंगे कि उसको लाजमी तौर पर डिस्कस किया जाए। जी, थैंक यू सर। जाफिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, बाबर भाई और वालेकुम जैगम भाई, सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक ये सजेशन थी कि आपको पता है जिस तरह हम भी मसरूफ़ हैं थोड़ा सा इसमें एंट्री टेस्ट वगैरह में, जिस जी, तरह आप क्लासेस स्टार्ट करें इसका एक ना शेड्यूल बना लें कि फ़लाँ डेज़ या आप इसको डेज़ वाइज़ कर लें, और हमें ना एक डॉक्यूमेंट वाइज़ मिल जाए कि हमें एक एसओएस के तौर पे मिल जाए, कि हमें पता हो कि अगला लेक्चर कौन सा है, कब क्या होने वाला है। जी। तो सर वो सारा मैंने बनाया हुआ है, टॉपिक सारे मैंने बनाए हुए हैं। तो ठीक कुछ है, चीज़ें थी, आप लोगों से डिस्कस करके सजेशन लेके उस हिसाब से अरेंज करनी थी। तो ठीक बस आज ये डिस्कशन के बाद वो मैं उसी हिसाब से अरेंज करके वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। है। जो प्लांट और टैक्सोनॉमी का पोर्शन है
जी जी जैगम भाई। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें एफएससी लेवल पे जैसे कि आप पढ़ाते हैं या एमटी टेस्ट पढ़ाते हैं, वहाँ पर ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है कि कोई भी जिस तरह टॉपिक्स हैं हम उसे इवन के डे वाइज और सारा कुछ अरेंज कर लेते हैं। अब अगर हम इससे यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग सामने मास्टर लेवल के हैं, तो बाज़ औक़ात हो सकता है ऐसे पॉसिबल हो जाए कोई टॉपिक पढ़ाया है उसमें डिस्कशन ज़्यादा हो गई है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में फिर उसे रिपीट करना पड़ जाए, या हो सकता है हम उसे शेड्यूल के हवाले से उसे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना शायद मुझे लगता है कि इतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कोशिश करेंगे, बाबर साहब एक ओवरव्यू आपको दे देंगे कि हम भी अगर बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, तो हम उसको कैसे-कैसे जो है वो करेंगे। बाकी देखें जब पढ़ाते जाएँगे तो मज़ीद जो सजेशंस होंगी आपकी ले लेंगे, उनको फॉलो कर लेंगे। ठीक हो गया बिल्कुल सर। मैं सर। यही चाहता था कि टॉपिक वाइज जो ना डेज वाइज ना हो, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज हो। जी, मुझे जी, जो जी, मेन ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है वो है सिर्फ टेक्सोनॉमी के कुछ पोर्शन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। तो हाँ, मैं बाकी मेंबर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास जो लोग हैं ये सिर्फ़ वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बीएस किया है या अभी एमएससी की है। इसमें ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, कुछ वो लोग हैं जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। कुछ का 5 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ का 3 साल का, तो हर तरह के लोग न्यू भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनका भी बीएस कंप्लीट नहीं हुआ, तो हर तरह के लोग यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब क्वेश्चन आंसर होंगे एक टॉपिक से तो वहाँ से फिर नई चीज़ें निकलेंगी, तो उनको भी क्लियर करना होगा, उस पर भी फिर लेक्चर होंगे। तो उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज़ लेकर चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे। तो नौरीन फ़ातिमा, मैंने आपको माइक अलाउ किया है, आप अपना क्वेश्चन पुट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो भी कुछ देर पहले नसीम ने बात की है ना, बिल्कुल उसने ठीक पॉइंट डिस्कस किया है। हम लोग न्यू हैं तो हमें बेसिक्स से ही ज़रूरत है कि सीखें हम लोग कंसेप्ट अपने बेसिक्स। तो उससे मैं जी, एग्री करती हूँ, उसकी बात कंसिडर कीजिएगा। ठीक बेसिक हो से गया, मुराद आप ठीक। क्या है? अब हम यही बायोकेमिस्ट्री सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस तरह से। अच्छा। एफएससी की बुक से मतलब सारा जितने भी कंसेप्ट जा रहे हैं। जी, जी, जी। देखिए मैम आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जिस तरीके से अभी इन दोस्त ने ये कहा, आपसे पहले जो बात कर रहे थे, वो एंटी टेस्ट पढ़ा जी रहे हैं, और जो शख्स एंटी टेस्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, इससे मुराद ये है कि उसको एफएससी बहुत अच्छे से आती है। ना सिर्फ एफएससी, बल्कि वो उससे ऊपर का लेवल भी लाजमी तौर पर जानते होंगे, ग्रेजुएशन लेवल भी लाजमी तौर पर जानते होंगे। इस हिसाब से हमारी कोशिश ये, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम एफएससी लेवल को बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, देखिए मैं खुद भी एफएससी जो है ना वो पढ़ा चुका हूँ, और काफ़ी बार जिसे कहते हैं पढ़ा चुका हूँ। तो मेरी कोशिश ये लाजमी तौर पे होगी, कोई चीज़ भी पढ़ाई जाए, समझाई जाए, तो उसमें जो एफएससी के कंसेप्ट होंगे वो भी लाजमी तौर पे आपसे डिस्कस किए जाए, और उसके ऊपर वाले जो कंसेप्ट होंगे वो भी देखिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी टेस्ट में आप अपीयर होते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ एफएससी तो पूछी नहीं जाती। वहाँ से आपसे ऊपर के जिस तरह लेक्चरशिप की बात करेंगे या किसी भी और एग्जाम में, तो आपके इवन के एमफिल का टेस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत सारा टफ होता है। तो हमने उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो सिर्फ किसी प्राइवेट सेक्टर में एफएससी पढ़ाना चाह रहा है, उस हिसाब से वो हमसे पढ़ ले, तो वो आपसे वैसे भी, आप कोई हमसे टॉपिक पढ़ना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें, तो उसके अलावा भी आप डिस्कस कर सकती है। 24 आवर्स जो है वो हम आपके लिए अवेलेबल है। बुशरा अमान, मैंने माइक अलाउ किया है, आप अपना क्वेश्चन पुट करें। भूल गई हैं शायद। आलिया सिद्दीक। अच्छा, मेरे ख्याल में ये अपन हैंड रेज करके भूल गए हैं। तो जैगम साहब, अभी मुझे मैसेज आए हुए थे कि अपना इंट्रोडक्शन करा दें। खास तौर पर वो जो न्यू मेंबर हैं वो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी। तो मैं आपका तारुफ करा दूं। नहीं, नहीं, मैं अपना तारुफ खुद करवा दूंगा, आप अपना तारुफ दे दीजिए। तो चलें, आप खुद अपना करवा। तारुफ कराएं, आप अपना तारुफ कराएं फिर मैं।
जैसा कि नाम बस तो थोड़ा आपने सा करें, हाँ टाइम हमारे पास शार्ट है, कब और 1 घंटा होने वाला है, लोगों के भी मेरा मसाइल हैं, तो 1 घंटे जी। होने वाला, ठीक है। इंट्रोडक्शन है भी शॉर्ट सा, इतना ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। जी। तो जैकोबास मेरा नेम है स्टेप, मैं सर्व कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटद्दू में। और यहाँ पर जो जिस क्लासेस को मैं पढ़ा रहा हूँ तो BS लेवल पे पढ़ा रहा हूँ मैं। और इससे पहले जिसे कहते हैं 2018 में ही मेरी गवर्नमेंट जॉब हुई। और इससे पहले मैं FSC लेवल भी जो है वो काफ़ी बार पढ़ा चुका, अभी भी स्टिल जिसे कहते हैं कुछ एकेडमी वगैरह में मैं FSC लेवल जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो बाकी प्रिपरेशन के हवाले से जो बात करना चाहूँगा, तो 2018 में भी जब मैंने खुद तैयारी की थी तो उस वक्त भी मैंने इसकी लेक्चरशिप की तैयारी करवाई, लेकिन उस वक्त मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जो मेरिट था वो बहुत कम था। मतलब 42 43 जो स्कोर कर लेते थे वो इंटरव्यू तक पहुंच जाते थे। उसके बाद जैसे कि 2020 में जॉब आई, 2021 में जॉब आई, तो उस वक्त भी हमने क्या किया कि लेक्चरशिप की तैयारी करवाई। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सिलेक्ट भी हुए, जिनमें बाबर जया साहब भी है। तो इसके अलावा भी देखें और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर फाइनल रिकमेंडेशन नहीं भी हुई तो इंटरव्यू तक लाजमी तौर पे गए हैं। अगर कोई इंटरव्यू तक भी नहीं गया तो ऐसी बात नहीं है कि उनके मार्क्स कम हैं, उनके भी बहुत जिसे कहते हैं हमने देखा कि अच्छे मार्क्स थे। तो इसमें हम आपसे फिर ये कहेंगे कि जैसे आपको गाइड किया जाता है, ठीक है, आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है। हाँ जी, बाबर साहब अपने बारे में जो कुछ बताना चाहें, खास तौर पे जो आपकी अचीवमेंट है, मैं ये कहूँगा कि आप वो लाजमी तौर पे जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लें। जी, मैं बाबर जोया, पूरा नेम मेरा बाबर हुसैन है। बस सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बाबर जोया के नाम से लोग जानते हैं। मैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज उचरी बहावलपुर में रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है मेरी। जो लोग हमारे साथ पहले मौजूद थे वो तो अच्छे से जानते हैं कि मैंने पहली अटेम्प्ट PPSC की 2017-18 वाली दी थी। तो बाई लक रिटर्न तो दोनों क्लियर हो गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, लेक्चर बॉटनी और लेक्चर बायोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में आगे फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, रिकमेंडेशन नहीं हुई थी। 2020 में 0.25 के मार्जिन से बैड लक हुआ और उसके बाद फिर अब हो गए हैं। मैंने मार्च में ज्वाइन कर लिया था और लास्ट टाइम जो हमने प्रिपरेशन कराई थी तो उस वक्त भी कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद मैं ऑलरेडी लेक्चर हूँ, तो मैं लेक्चर नहीं था। मैं 7 साल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर चुका हूँ 2016 से ऑनवर्ड। और अभी लास्ट वीक ही मेरी रिकमेंडेशन लेक्चर बॉटनी FPSC में भी हुई है। वो मैंने 2020 में टेस्ट दिया था, अभी जाके इसकी रिकमेंडेशन हुई है। 2 सीटें थी। अब ये 2 सीटों वाली बात बताने का मकसद ये कि FPSC की सीटें ही इतनी आती हैं, 2 सीटें 3 सीटें। तो काफ़ी लोग आप में से भी शायद हों, उनके साथ हो चुका हो, ये सोचकर अप्लाई नहीं किया होगा कि सीटें थोड़ी हैं। देखें, FPSC की सीटें इतनी आती हैं या किसी भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीटें मैटर नहीं करती, आपको तो एक सीट चाहिए होती है, आप ये देखें बस। तो हो सकता है जो एक सीट है वही आपकी ही हो। तो कोशिश करें, मेहनत करें। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। जब आप मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है फिर आपको अपना पता होता है कि आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी हम जो है अपनी जी सर, हाँ, कुछ मैं ये कहना कहना चाह चाह रहे हैं। रहा था कि बाजुकात इंसान अपनी तारीफ अपने मुंह से करता हुआ उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बाबर साहब को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, तो ये जिसे आप आवाज कह सकते हैं आवाज से नहीं अ, आवाज से नहीं आ जी रही मैंने, सर। बाबर साहब आवाज आ रही है? जी सर, अब आ आपको नहीं रही आ है। रही? तो बाबर साहब को जो मैंने नोट किया है कि जिसे कहते हैं ना कि अ मच इम्प्रूव टीचर, ठीक है, इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना इम्प्रूव किया पिछले कोई आप कह सकते हैं कि 3-4 सालों में इंतहा का इम्प्रूव किया। कुछ इनकी अचीवमेंट देखें, जब भी हम अगर कोई MPhil के स्टूडेंट्स हैं, और भी मेरे ऐसे कई ऐसे दोस्त हैं जानने वाले हैं, तो उनकी अक्सर की ख्वाहिश ये होती है अगर उनको डिपार्टमेंट में कोई टीचर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट दिखाई दे तो उनकी बहुत ज़्यादा विश होती है किसी अच्छे टीचर के पास अपनी रिसर्च रखना। लेकिन बाबर साहब वो का शुमार उन लोगों में होता है, मुझे जिसे कहते हैं कि सुन के भी बहुत खुशी हुई
कि जो डिपार्टमेंट में जो टॉप के टीचर्स थे उनकी विश थी कि ये हमारे पास एज ए रिसर्च स्टूडेंट के तौर पर हमें अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये देखें ख्वाहिश तब होती है, विश तब होती है अगर कोई स्टूडेंट इंतहा का जिसे कहते हैं कि उसके अंदर क्वालिटीज हो। दूसरा जैसा अभी लास्ट टाइम FPSC में उन्होंने बताया, तो आप ये देख लें कि अगर दो सीट्स है या 3 सीट्स है, वहां पे अगर कोई बंदा कम्पीट कर रहा है, इससे मुराद ये है कि उसके अंदर क्वालिटी जो है वो कम नहीं है। ठीक है, तो इनको जो मैंने अब नोट किया है कि कहीं पर किसी महफिल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इनसे काफी हद तक इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी होती है तो आप लाजमी तौर पर क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को भी इनके बारे में बताया, तो वो भी ये कहते हैं कि हम लाजमी तौर पर उनसे पूछना चाहेंगे कि उनकी क्या क्वालिटी है और किस तरीके से उन्होंने पिछले 2-3 सालों में इतना ज्यादा इम्प्रूव किया। तो यही कुछ मजीद मैं कहना चाह रहा था। सर इम्प्रूवमेंट तो पूरी जिंदगी चलती रहती है, इंसान जितना कोशिश करता रहे इम्प्रूवमेंट नहीं होती। हाँ, जब हम समझते हैं ना हम परफेक्ट हैं, तो समझ ले वहीं पे हमारा जीवाल शुरू हो जाता है। मैं अपने इस जर्नी से जो कुछ मेरा था, उसमें से जो चीज़ मैंने ये सीखी है वो यही कि हमेशा सीखते रहें। कभी ये नहीं सोचना कि जी आपने बहुत कुछ सीख लिया है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने को नहीं होता। मैं अगर वैसे बताना चाहूँ, वो फिर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी कि ये जो LMS है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो मेरा अपना बनाया हुआ है, वो मैंने खुद ही बनाया है। तो कंप्यूटर एक्सपर्टीज भी है, मतलब हर चीज़ में टाइम वेस्ट किया हुआ है। लेकिन वो जो टाइम उस वक्त वेस्ट करना था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसका कोई आउटपुट तो नहीं मिला, अभी फिर आके ना उसने मुझे बेनिफिट दिया उन चीज़ों का, चाहे वो मेरे टेस्ट थे या कुछ भी था। अब मेरे पास जो है, अब ज़ाहिर सी बात है IT का दौर है, मैं कंप्यूटर को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास अ, अब 2 बंदे हैं, एक मैं हूँ, एक वो है जिसको IT का इतना यूज़ नहीं आता, तो मैं सेम टाइम में एक सेम टास्क है वो ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। सीखते रहें हमेशा, जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले, सीख लें। और सिर्फ़ किसी एक चीज़ पर स्टिक होके नहीं रहना जी, बस बॉटनी है तो ठीक है, आपका जो है वो IT से ताल्लुक नहीं है, तो आप अपनी बॉटनी और IT को मैं ये ज़रूर कहूँगा, साथ में लेकर चलें। जितने नए-नए टूल्स आ रहे हैं, आपकी को एजुकेशन में बहुत हेल्प करेंगे। और देखें आगे जो एजुकेशन है, वो भी स्मार्ट होती जा रही है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, जो अ, वक़्त के साथ-साथ चलेगा, वो सर्वाइव करेगा, वो उस दौड़ में होगा, बाकी एलिमिनेट होते जाएँगे। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी अभी क्लास को एंड करते हैं। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पिछले सेशन के जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो मौजूद हैं, सारे नहीं हैं अलबत्ता, लेकिन काफ़ी सारे हैं, वो पड़े हैं। जो लोग न्यू हैं वो वहाँ से देख सकते हैं, आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ डिस्कस होने वाला है, क्या किस तरह से क्लास होगी। इसके अलावा मैं वेबसाइट का लिंक आसान सा पहले था theroyalbotanist.com, वो ख़त्म कर दिया। अब एक यूनिक सा नेम और फ़ेमिलियर सा नेम जो हर किसी को याद रहेगा, biologians.com, अब वो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। उसके ऊपर आपके प्रोफ़ाइल कल क्रिएट हो जाएँगे और वो उसका तरीक़ाकार कैसे यूज़ करना है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्लास फिर एंड करने लगा हूँ। जैगम साहब। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, पूछ ले किसी का ठीक हो। क्वेश्चन है। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन हैंड रेज़ किए हुए थे, मैंने पूछा था इन्हों से, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा। ये शायद इन्होंने हैंड रेज़ करके भूल गए हैं, या फिर आजकल जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप ऐसे होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, तो लोग जॉइन करके म्यूट करके या ऐसे रख देते हैं जी वर्कशॉप हो रही है, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों। ठीक हो गया जी, आज के लिए अस्सलाम इतना ही। वालेकुम सर। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोगों ने बिल्कुल फ्रेश किया है अपना MSc, तो हम यही चाह रहे थे कि पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत से लोग कि हमें FSC जो है वो दोबारा से करवाई जाए, और मतलब कैसे टेस्ट आना है कि जी। मतलब वो सारी भी गाइडलाइन दी जाए।
जी ठीक हो गया। ये सारा जो है ना मैं आपकी बात समझ गया कि बेसिक से स्टार्ट कर, बेसिक चीजें सारे डिस्कस करें, उसके बाद फिर टेस्ट किस तरह से होगा, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ये चीजें साथ साथ डिस्कस। तो ऐसे ही होगा, हम जो टॉपिक भी पढ़ाएंगे उसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ पढ़ा दिया और बात खत्म, नहीं, उसमें ये भी बताएंगे कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जो पेपर में आता है वो क्वेश्चन किस तरह से बनाता है, ये चीज होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी। अल्लाह हाफिज। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें इतनी देर सुनने का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।